Hello बच्चों, hope you are doing good. So now let's look into this question. And the question goes like, can you describe what happens when milk is converted into curd or yogurt from your understanding of proteins? तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि मिल्क कैसे कन्वर्ट होता है कर्ड में या योगर्ट में विद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन्स. तो पहली बात करते हैं हम मिल्क की. देखो, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. एंड दोज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर वाटर soluble. Those globular proteins are water soluble and are spherical in nature. और कैसे होते हैं? spherical in nature. Spherical in nature. अगर स्फेरिकल इन नेचर है इसका मतलब क्या है कि वो टाइटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. क्या बोल सकते हैं हम? टाइटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स. टाइटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ठीक है. तो जो बेसिकली मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. अब ये फर्मेंटेशन कोई तो कराता होगा. सो दैट इज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो हम क्या बोल सकते हैं? लैक्टोबैसिलस स्पीशीज is going to interact with the casein जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं. अब अगर हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो, दिस बैक्टीरिया दैट इज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इट इज गोइंग टू यूज सर्टेन एंजाइम्स. ठीक है, कुछ एंजाइम्स यूज करेगा. अभी किस पे एक्ट करेगा? दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द लैक्टोज दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क. ठीक है, लैक्टोज पे एक्ट करने के बाद वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा. एटीपी का प्रोडक्शन जब वो करेगा तो जो उसका बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा लैक्टिक एसिड. ठीक है, अब एसिड है तो क्या होगा? अगर एसिड है ज़्यादा तो फिर एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो ना या तो ज़्यादा बेसिक हम बोलें या फिर ज़्यादा जब एसिडिक कंडीशन हो जाती है तो उनका प्रोटीन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है. हो सकता है कि हम इतना ज़्यादा अगर हम ज़्यादा सॉल्ट इंक्रीज़ कर लें या फिर ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दिया फिर ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो तो उससे प्रोटीन की जो कोगुलेशन होने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू यूज सर्टेन एंजाइम्स. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लैक्टोज है दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क. वाटर है एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट लैक्टोज इनटू व्हाट? एटीपी, जो मैंने आपको अभी बताया. along with that lactic acid is also going to be produced. ठीक है. Now this lactic acid is going to act on the globular proteins जो कि किस में प्रेजेंट होंगे? मिल्क में. वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया. is going to act on the globular proteins that are there in the milk और उनको जाके डीनेचर कर देगा ये. ठीक है, उनको जाके डीनेचर कर देगा ये दिस एसिड. तो सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही नहीं, साथ में कुछ टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे. टर्शरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे
और कुछ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे, उनको भी डीनेचर करवा देगा। ठीक है, तो जब ग्लोबुलर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होगा तो उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा वो होगा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कर्ड है उसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाता है, टेक्सचर थिक होगा। ठीक है, क्यों थिक होगा? ड्यू टू द पार्शियल डाइजेशन और द कोगुलेशन ऑफ द पार्शियल डाइजेशन ऑफ जो कि है केजिन। वन मोर थिंग, जो लैक्टिक एसिड, ये जो रिएक्शन है लाइक लैक्टोज प्लस वाटर, यहाँ पे बनेगा ATP along with that 4 moles of lactic acid। So I hope you understood it well, and all the best.